सदियों पहले अरब की रेगिस्तानी खित्ते में एक पुराना शहर था जिसमें से काफिले गुजरा करते थे। शहर का नाम था यसरब। वहाँ बाजारों में बखूर की खुशबू, ऊँटों की घंटियाँ और तांबे के चिरागों की झलक हर दिल को मसहूर करती थी। इन्हीं गलियों में एक सुनार रहता था जिसे लोग हारिस बिन याकूब के नाम से जानते थे। हारिस का खानदान नस्लों से सोने चांदी का कारोबार कर रहा था, मगर इसका असल सरमाया इसके बाप दादा की तरह खालिस ईमानदारी थी। गाहक जानते थे कि हारिस के तराजू में धोखा नहीं। यही वजह थी कि बड़े काफिले, हत्ता के अमीर कबीलों के सरदार भी उसी की दुकान पर आते। एक सिपहर जब बाजार पर ढलती धूप का रंग सुनहरी था, दुकान के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से दस्तक दी। वो अबाया में लिपटी, थकी और गमगीन लग रही थी। आंखों में ऐसा दर्द था जो लफ्जों से बयान ना हो सके। हारिस ने नरमी से कहा, अम्मा तशरीफ लाएं, आपके लिए क्या खिदमत कर सकता हूं? बूढ़ी औरत की आवाज लर्जी, बेटा, एक भेद लिए आई हूं। मेरी अकलौती बेटी की शादी नज़दीक है, मगर मेरे पास जेवर नहीं। ये अंगूठी मेरी माँ की निशानी है। इसे बेचकर कुछ ऐसे जेवर दे दो जो देखने में कीमती लगें, ताकि मेरी बेटी का सर झुका न रह जाए। हारिस ने अंगूठी को देखा। आम सा सुनहरी हल्का, ऊपर एक धुंधला सा पत्थर। इसकी कीमत 20 दीनार से ज्यादा न थी, लेकिन औरत 2000 दीनार के बराबर जेवर मांग रही थी। ये बड़ा इम्तिहान था। एक लम्हे को वो सोच में पड़ा, मगर दिल ने फैसला कर लिया। अम्मा, आपकी बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। मैं आपको असल जेवर दूंगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने बेशुमार दुआएं दी और जेवरात लेकर रुखसत हो गई। हारिस ने ना उसका नाम पूछा, ना ठिकाना। कुछ माह बाद हारिस दिमश्क के सफ़र पर निकला ताकि नया सोना खरीदे। दुकान बंद करके वो अपनी तजारती थैली और वही पुरानी अंगूठी साथ ले गया। दिमश्क के गुंजान बाजार में जब एक माहिर जोहरी ने अंगूठी देखी तो हैरत ज़दा रह गया। उसने नर्म कपड़े से अंगूठी को साफ किया तो पत्थर में से रोशनी की किरण फूटी। ये कोई आम पत्थर ना था, बल्कि नादिरुल वजूद बहरी मोती था, जिसकी कद्र व कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। जल्द ही नीलामी शुरू हुई और बोली 20,000 दीनार तक पहुंच गई। हारिस ये अंगूठी फरोख्त करके माला माल हो गया, मगर इसके दिल में एक ही ख्याल था कि ये दौलत मेरी नहीं, इस ईमानदार औरत की है। वापस यसरब आकर उसने बीवी और बेटे को सब सच बताया। वो हैरान रह गए। बीवी ने कहा, यह तो अल्लाह का इनाम है, इसे क्यों वापस कर रहे हो? हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, यह इनाम नहीं, अमानत है। अल्लाह की खुशनुदी इसमें है कि मैं ये दौलत असल हकदार को लौटाऊं। बीवी और बेटा खामोश हो गए, मगर दिल में फख्र जागा। चंद दिन तलाश के बाद खबर मिली कि करीबी बस्ती कुदामा में एक बीमार बेवा अपनी बेटी के साथ रहती है। हारिस फौरन वहां पहुंचा। घर कच्चा, दरो दीवार टूटे हुए, बूढ़ी औरत बिस्तर पर नीम जान थी और साथ एक नौजवान लड़की जिसके चेहरे पर सब्र का साया था। हारिस ने आहिस्ता से कहा, अम्मा, मुझे पहचाना? मैं वही सुनार हूं जिसने आपको जेवरात दिए थे। ये 20,000 दीनार आपका हक हैं। लड़की की आंखों में आंसू छलक पड़े। हक? बूढ़ी औरत ने कहा था कि जब मैं तुमसे जीवियों लेकर वापस आ रही थी तो डाकुओं ने मुझे रास्ते में लूट लिया था। हमारे पास कुछ नहीं बचा। हारिस ने थैली आगे बढ़ाई। ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए है। बूढ़ी माँ ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बेटा, तुमने पहले ही हमें इज्जत दी, अब इतनी बड़ी दौलत। हारिस ने मोहब्बत से जवाब दिया, ये थैली आपकी अमानत है, मैं तो इसे आपको देने के लिए आया था। माँ बेटी खुशी और हैरत से रो पड़ी। उन्होंने बेशुमार दुआएं दी। जाने से पहले बूढ़ी औरत ने अपनी एक पुरानी कीमती अंगूठी हारिस के हाथ पर रखी और बोली, मेरे पास शुक्राने के लिए कुछ नहीं, इसे कबूल करो। हारिस ने इनकार किया, मगर औरत के इसरार पर वो अंगूठी ले ली। घर लौटते वक्त आसमान पर सितारे चमक रहे थे।
حارث کے دل میں سکون کی روشنی تھی۔ اس نے بیوی سے کہا، دولت آتی جاتی ہے مگر سچائی ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی کمائی ہے۔ پیارے دوستو، یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ حارث اگر چاہتا تو وہ مال اپنے پاس رکھ لیتا، مگر اس نے حق لوٹا کر دل کی حقیقی راحت پائی۔ نیت صاف ہو تو اللہ زمین پر بھی انعام دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا ہمیشہ دوسروں کے حق کا خیال رکھیں، غریب اور مجبور کا سہارا بنیں، اور یاد رکھیں کہ جو دلوں کو خوشی دیتا ہے وہی اصل امیر ہے۔